जेब में करोड़ों हो ना हो, लेकिन इन लग्जरी कार्स का शौकीन हर कोई होता है। किसी को लैम्बोर्गिनी पसंद है तो किसी का सपना ऑडी में सैर करने का है। किसी की बकेट लिस्ट में जैगुआर होती है तो कोई ऐसा भी जरूर होगा जो बुगाटी वेरॉन में घूमने के सपने देखता होगा। खैर, हर कोई तो इन कारों को खरीद नहीं सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मॉडिफिकेशन। कारों के शौकीन लोग अक्सर अपनी नॉर्मल कार्स को मॉडिफाई करके उन्हें लग्जरी और क्लासी लुक देते हैं। अगर आप जापान, यूएस, यूरोप या फिर दुबई में हैं, तो आप अपनी कार को जो चाहे लुक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं, तो कार को मॉडिफाई करना तो दूर, दूसरा पेंट करने की भी मत सोचना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, तो बने रहें हमारे साथ अगले कुछ मिनटों के लिए, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर इंडिया में कार मॉडिफिकेशन इलीगल क्यों है। कार महंगी हो या सस्ती, हर कोई अपनी कार को अपनी तरह का लुक देना पसंद करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, वैसे ही कई लोगों को अपनी कार को मॉडिफाई करने का शौक होता है। लेकिन अपनी कार को लग्जरी और क्लासी लुक देने के चक्कर में लोग कई बार अपनी कार को पूरा ही बदल डालते हैं, जिसके बाद कार असल में कैसी दिखती थी इसकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। अब इन्हें लग्जरी कैरावैन्स को ही देख लीजिए। क्या आप इसे देखकर कह सकते हैं कि ये पहले एक मामूली ट्रैवलर टेम्पो थी, जिसे इनके ऑनर्स ई-बुल जेट ब्रदर्स ने मॉडिफाई किया और ये हाई-फाई लुक दे दिया। खैर, आमतौर पर जब भी कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करता है तो उसकी वाहवाही होती है, लेकिन ई-बुल जेट भाइयों के केस में ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही केरल की मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला, उन्होंने इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया और गाड़ी पर फाइन लगा वो अलग। दरअसल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कार बाइक मॉडिफिकेशंस के अगेंस्ट एक लॉ पास किया था, जिसके मुताबिक भारत में 2019 के बाद किसी भी कार या बाइक को मॉडिफाई करना इलीगल होगा। और अगर ऐसा कोई करता है तो पहले तो आरटीओ मॉडिफाइड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और फिर कार में जितनी ज्यादा मॉडिफिकेशन होगी उतना ही ज्यादा फाइन भरना पड़ेगा। माने कि आप अपनी कार की लुक चेंज नहीं कर सकते, पेंट चेंज नहीं कर सकते, फैंसी नंबर प्लेट्स नहीं लगा सकते और बिना इजाजत के इंजन तक अपग्रेड नहीं कर सकते। सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप अपनी कार के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे वो अपने ओरिजिनल मॉडल से अलग लगे। जानता हूं अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यूएस, जापान और यूएई में कार मॉडिफिकेशन अलाउड है तो फिर इंडिया में इसे बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी। और इसका कारण है एनवायरमेंटल डैमेज एंड रोड सेफ्टी। दोस्तों, हर देश में लॉज उस देश की ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिकल कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने व्हीकल मॉडिफिकेशन को इलीगल करने का फैसला सुनाया था, तब कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो रीजन दिया था वो था रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल डैमेज। उदाहरण के लिए, कई लोग अपनी कार को हाई-फाई और कूल लुक देने के लिए हेडलाइट्स को अपग्रेड करना पसंद करते हैं और गाड़ी में लगी स्टैंडर्ड लैंप्स को और ब्राइटर हेडलाइट से एक्सचेंज कर देते हैं। अब ये हेडलाइट्स कार को फैंसी लुक तो दे देती हैं, लेकिन दूसरे ड्राइवर और गाड़ियों के लिए ये मुसीबत का सबब बन जाती है। दरअसल कार में लगे कंपनी फिटेड बल्ब्स को कलर टेस्टिंग के बाद ही लगाया जाता है, जो फॉग और नाइट टाइम में ड्राइवर को क्लियरली देखने में हेल्प करती है। लेकिन बड़ी और चमकदार लाइटें लगाने से सामने से आने वाला ड्राइवर क्लियरली नहीं देख पाता और रोड एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह कई लोग अपनी कार की माइलेज और परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए उसके ओरिजिनल एग्जॉस्ट की जगह आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ज्यादा गैसेस छोड़ते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है और इनमें से ज्यादातर का साउंड लेवल भी 80 डेसिबल से ज्यादा होता है और इतना शोर हमारे कानों के लिए सही नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम, जब भी हम कोई कार खरीदते हैं तो हाथों हाथ उसका इंश्योरेंस भी साइन कर लेते हैं, ताकि अगर कभी गाड़ी खो जाए या फिर बुरी तरह डैमेज हो जाए तो कम से कम हमें फाइनेंशियल लॉस ना झेलना पड़े। लेकिन मॉडिफाइड कार्स का इंश्योरेंस होना और इंश्योरेंस क्लेम करना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है, और वो इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस के समय कार की हर छोटी बड़ी डिटेल पेपर्स में नोट की जाती है और कार में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कार के ओरिजिनल मॉडल को चेंज कर देती है। और चूंकि इंश्योरेंस ओरिजिनल कार का ही हुआ था तो कई बार ऐसे केसेस में इंश्योरेंस नहीं मिलता। वहीं अगर कोई अपनी मॉडिफाइड कार का इंश्योरेंस करवाना भी चाहता है
तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि कार में जितने ज्यादा मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके एक्सीडेंट के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो उसकी रिपेयरिंग और फिक्सिंग कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। ऐसे में मॉडिफाइड कार्स का इंश्योरेंस एक आम कार के इंश्योरेंस से डबल प्रीमियम पर होता है। क्रिमिनल एक्टिविटी एंड डिफिकल्टी इन वेरिफिकेशन। दोस्तों, कार मॉडिफिकेशन को इलीगल करने का एक कारण ये भी है कि पहले कार्स को चोरी या फिर एक्सीडेंट के बाद मॉडिफाइड कर नया लुक दे दिया जाता था। गैर कानूनी तरीकों से गैराज और मैकेनिकल शॉप्स पर कार्स को पेंट किया जाता था। उनके इंजन, टायर्स और दूसरे पार्ट्स को अपग्रेड करके नए नंबर के साथ रोड पर उतार दिया जाता था, जिससे कार का मालिक अपनी कार पहचान तक नहीं पाता था और पुलिस का क्रिमिनल्स को ट्रेस करना इससे बेहद मुश्किल हो जाता था। मॉडिफिकेशन बिजनेस। कई लोग कार्स में मॉडिफिकेशन भले ही शौक के लिए करवाते हो, लेकिन है तो ये एक बिजनेस ही, जिससे कार के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स को भारी लॉस होता है। दरअसल जो भी विदेशी कंपनियां फुली मैन्युफैक्चर्ड कार्स को इंडिया में बेचती हैं, उन्हें 100% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। माने कि अगर किसी कार की कीमत अमेरिका में 70 लाख है, तो उसकी वैल्यू भारत में 1,40,00,000 होगी। ऐसे में ज्यादातर इंडियन मैन्युफैक्चरर कंपनीज पार्ट्स को विदेशों से इंपोर्ट करती हैं और फिर फैक्ट्रीज में कार्स को असेंबल किया जाता है, ताकि कार को कम कीमत पर बेचा जा सके। अब ऐसे में अगर उनकी ही कार के मॉडल को कोई और मॉडिफाई करके डबल कीमत पर बेचे, तो ये तो वही बात हो गई कि मेहनत कोई और करे और खाए कोई और। मॉडिफिकेशंस जो लीगल है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी कार को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक्सेप्शन तो हर लॉ में होती है और ऐसी ही कुछ कार मॉडिफिकेशन लॉ में भी है। जैसे कि अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट लगाना चाहते हैं, तो आप बिना किसी की इजाजत के ऐसा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे इससे आपकी गाड़ी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना आए। इसी तरह अपग्रेडिंग टायर्स, बॉडी रैपिंग, सस्पेंशन अपग्रेड कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें आप अपनी कार में बिना किसी की परमिशन से आराम से करवा सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी का रंग फीका पड़ जाता है या फिर खराब हो चुका है, तो आप उसका रंग बदल तो नहीं सकते, लेकिन आरटीओ से परमिशन लेकर उसे रीपेंट जरूर करवा सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड लोग भी बाकी लोगों की ही तरह कंफर्टेबली होकर ड्राइव कर पाएं, इसीलिए उनकी कारों में फिटिंग एडाप्टेड मिरर्स, व्हीलचेयर लिफ्ट्स, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड क्लच, एक्सेलरेटर और ब्रेक्स की मॉडिफिकेशन अलाउड है। खैर, अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कार मॉडिफिकेशन इलीगल क्यों है, और अगर आपको अपनी कार को कोई नया लुक देना है तो आप क्या क्या मॉडिफाई नहीं करवा सकते। तो अगली बार अगर आपका कोई करीबी कार मॉडिफाई करवाने की सोचे, तो उसे एक बार ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक खुश रहें, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।